हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मोटो एजुकेशन क्लासेस में। आज हम लोग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करने जा रहे थे, जो सीरीज चल रही थी। आज हम लोग करेंगे आई वाज अ प्रिजनर से लेकर एनी हार्ट तक। ये यूपी बोर्ड क्लास 12 लेसन फर्स्ट अ गर्ल विद द बास्केट का एक पैराग्राफ का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए, और बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। और इसके अलावा यहीं से एक लाइन छोड़कर और आता है द मोस्ट प्लीजेंट गर्ल, ऐसे करके लिखा होता है द मोस्ट। उस वाले पैराग्राफ का सेम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, रेफरेंस के लिए आप हमारे फर्स्ट पार्ट को देख लें और कॉन्टेक्स्ट हम लोग देखते हैं। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग बुक अपनी निकाल के रख लें, ठीक है, ताकि और ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो देखो, इन पूरी पंक्तियों में जो लेखक है वो बता रहा था, थोड़ा सा मैं रिपीटली सारांश बता देता हूँ। वो कहता कि जब मैं स्टेशन पे उतरा, एक स्टेशन पे उतरा, तो बच्चों ने आकर के मुझे घेर लिया और मैं इस तरह से बच्चों से घिर गया था। और चूँकि मैंने सामान वगैरह सब बास्केट टोकरियाँ भी खरीद ली थी सब, तो मैं इतना घिरा हुआ था बच्चों से और सामान से कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था और मुझे फील हो रहा था कि जैसे मैं एक कैदी हूँ, है ना। उसके बाद में लेखक की नज़र पड़ती है उस 9 वर्ष की बच्ची पर, जो क्या कर रही थी, टोकरी बेच रही थी। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में वो बताना चाह रहे हैं कि वो जो 9 वर्ष की बच्ची थी उसके इमोशंस क्या थे, है ना, और वो किस प्रकार से अपनी टोकरियों को बेचना चाहती थी, उसके टोकरी बेचने का तरीका क्या था। ठीक है, और वो कब उस 9 वर्ष की बच्ची से मिला। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इन दीज प्रेजेंटेड लाइन्स, हम लोग ऐसे लिखेंगे, इन दीज प्रेजेंटेड लाइन्स राइटर एक्सप्लेन्स अबाउट अ लिटिल गर्ल हु वाज सेलिंग बास्केट। यहाँ पे एक छूट गया शायद, हु वाज सेलिंग बास्केट्स, जो टोकरियाँ बेच रही थी। ही आल्सो एक्सप्रेसेस हर इमोशंस एंड वे ऑफ सेलिंग बास्केट, वो उसके इमोशंस, उसके भावों को भी व्यक्त कर रहा है और वो किस तरीके से टोकरी बेच रही थी उसका व्याख्यान कर रहा है। ठीक है, हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। In this passage, writer tells that at one station he was surrounded by many children. ओके, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था कि इस पैसेज में लेखक कहता है, बताता है कि एक स्टेशन पर वो बच्चों के द्वारा घेर लिया गया। बच्चे कैसे? छोटे छोटे बच्चों के द्वारा। ठीक है ना। हु वर सेलिंग बास्केट्स, जो क्या कर रहे थे, टोकरियाँ बेच रहे थे। ही वॉज अनेबल टू मूव, वो हिलने में भी क्या था, असमर्थ था। सो ही फेल्ट एज इफ ही वर अ प्रिजनर, इसलिए उसने महसूस किया, उसे ऐसा लगा कि मानो कि वह एक क्या हो, कैदी हो। वास्तव में तो था नहीं, उसने इमेजिनेशन किया था, है ना, कंपैरिजन की थी। ओके, और क्या, अमॉन्ग दी चिल्ड्रन देयर वाज अ 9-year-old गर्ल हु वाज आल्सो सेलिंग बास्केट्स, इन्हीं बच्चों के बीच में एक 9 साल की लड़की थी, 9 वर्ष की बच्ची थी, जो क्या कर रही थी, जो वो टोकरी बेच रही थी, है ना। यानी कि वो बच्ची भी टोकरी ही बेच रही थी। शी वॉज वेरी एक्टिव, शी वॉज वेरी एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग सेलर, कहता वो बहुत ही सक्रिय और मेहनती सेलर माने विक्रेता थी। वो अपनी चीज़ों की बहुत ईमानदारी से क्या कर रही थी, प्रशंसा करती थी, खूब सक्रिय थी, एक्टिव थी और बहुत मेहनती विक्रेता भी थी। दैट अट्रैक्टिव गर्ल वाज स्टूड बिफोर हिम, कहता वह
आकर्षक लड़की उसके सामने खड़ी थी। किसके? लेखक के सामने ही खड़ी थी। देयर वाज अ ब्यूटीफुल बास्केट इन हर हैंड। और कहते हैं उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर टोकरी थी। दिस बास्केट हैड अ हैंडल। और उस टोकरी में क्या था? एक हैंडल भी, हत्था भी लगा हुआ था। और क्या कह रहा है? सी वॉन्टेड टू सेल हिज बास्केट। वो अपनी टोकरी को बेचना चाहती थी। एंड सी वॉज डिमांडिंग अ रुपी एंड हाफ फॉर इट। और वो इसके लिए कितना रुपया? अ रुपी एंड हाफ। और ₹1.5 का मतलब क्या हो गया? ₹1.5, है ना। और कहते वो इसके लिए ₹1.5 मांग रही थी। किसके लिए? टोकरी के लिए। उस टोकरी का कितना? ₹1.5 मांग रही थी। या आप कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ₹1.5 का मतलब कितने? 30 सेंट। ओके, इन अदर वर्ड्स अबाउट 30 सेंट। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि लगभग 30 सेंट वो मांग रही थी। ओके, शी वाज ऑनेस्टली एडमायरिंग हर आर्टिकल। वो अपनी बिल्कुल ईमानदारी से अपनी वस्तु की क्या कर रही थी? प्रशंसा कर रही थी। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यानी कि उसकी आंखों में क्या थे? आंसू थे। दैट लिटिल गर्ल वाज प्रेजिंग हर बास्केट एंड रिक्वेस्टिंग। वो छोटी लड़की अपनी बास्केट, अपनी टोकरी की क्या कर रही थी? प्रशंसा कर रही थी और आग्रह कर रही थी क्या? उसे खरीदने का। लोगों से, उस लेखक से उसे खरीदने का क्या कर रही थी? आग्रह कर रही थी। सच अवे। और वो आग्रह इस प्रकार से कर रही थी, सच अवे। और उसका आग्रह करने का तरीका ऐसा था, वो इस प्रकार से आग्रह कर, दैट एनीवन वुड फील रेस्टलेस। कि किसी का भी हृदय क्या हो जाए? विचलित हो जाए। तो वो ऐसे करुण स्वर में कह रही थी, इस प्रकार से रिक्वेस्ट कर रही थी कि कोई भी, चाहे जितना ही निर्मम व्यक्ति हो, उसका जो हृदय है वो बेचैन हो जाए। एंड टुक पिटी ऑन हर। और उस पर क्या आ जाए? दया आ जाए। और उस पर दया आ जाए। ठीक है, तो ये था अपना रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। ये यूपी बोर्ड क्लास 12 चैप्टर 1 अ गर्ल विद अ बास्केट, विलियम सी डगलस का लिखा हुआ है। ठीक है, रेफरेंस आप लोग हमारे फर्स्ट पार्ट से देख लीजिए। और मैं वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।